जी नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत खनिज हैं, ये खनिज पढ़ने जा रहे हैं। भूपर्पटी और क्रस्ट पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे तत्व या यौगिक जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और विशिष्ट भौतिक गुण होते हैं, यह आपके खनिज कहलाते हैं। एस्को के बारे में बात करें, ऐसे खनिज जिनके सुविधापूर्वक और कम लागत पर वाणिज्यिक रूप से आपके उपयोगी मात्रा में शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सके। ऐसे खनिज जिनके क्या है सुविधापूर्ण और कम लागत पर वाणिज्यिक रूप में से आपके उपयोगी मात्रा में शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सके। भारत का स्थान देखें तो लोहा में विश्व में चौथा स्थान है, मैग्नीज में छठा स्थान है, बॉक्साइट में पांचवा स्थान है, अब्रक में पहला स्थान है। भारत में अब्रक खूब होती हैं। आपके लोहे में कौन सी है? फोर्थ नंबर है लोहे में विश्व के। मैग्नीज में है सिक्स्थ नंबर पे। अच्छा, मैग्नीज है सिक्स्थ नंबर पे। बॉक्साइड है अपने ऐसे करके नहीं, ऐसे करके अगर लिखता हूँ तो सही है पाँच पे। अब्रक है फर्स्ट पे। खनिज संसाधनों का वर्गीकरण देखें तो धात्विक, देखो खनिजों में धात्विक खनिज आते हैं, अधात्विक खनिज आते हैं और ईंधन खनिज आते हैं। लोहे खनिज के भी, धात्विक खनिज में लोहे और आपके अलोहे खनिज होते हैं। धातु में आपके लोहे खनिज के अंतर्गत लोहे अयस्क हैं, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम है, मैग्नीज, टंगस्टन। टंगस्टन, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, लोहे अयस्क। एलोए में सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, तांबा, बॉक्साइड और टिन आपके रहने वाले हैं। धात्विक खनिज के अंतर्गत रहने वाले अधात्विक अब देखो तो अब्रक है जिसमें देश में फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड में। फिर आपके एस्बेस्टस हैं, फिर जिप्सम है, चूना पत्थर है, संगमरमर है। ईंधन खनिज में आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं जो कि कोयला है, कोयले के अलावा आपके खनिज हैं, खनिज तेल के अलावा आपके प्राकृतिक गैस है। परमाणु में आपकी यूरेनियम और थोरियम रहने वाला है। अब बात करते हैं भारत की खनिज पेटियों के बारे में। अच्छा, खनिज पेटियों के अंतर्गत बात करते हैं। भारत की खनिज पेटियों का नाम देखेंगे और इसके अंतर्गत क्षेत्र देखेंगे। भारत की खनिज पेटियों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं छोटा नागपुर के बारे में। छोटा नागपुर के अंतर्गत आपके झारखंड है, झारखंड के अलावा ओडिशा है, ओडिशा के अलावा पुरुलिया है जो कि पश्चिम बंगाल में रहता है। ये छोटा नागपुर का आपकी खनिज पेटी का एक नाम है। तो खनिज पेटी का एक प्रकार नाम आपके कौन सा है? छोटा नागपुर। कौन सा भाई? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आपके रहने वाला एक, जिसके अंतर्गत पुरुलिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बाकी इसके अलावा झारखंड है और ओडिशा है। झारखंड को कोई, हाँ ठीक है, ओडिशा है और पुरुलिया है। ओके जी, ओके जी, ओके। दूसरा है मध्य भूमि पेटी। मध्य भूमि पेटी में मध्य भूमि पेटी में एमपी, ठीक है। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र है। ये क्या मध्य भूमि आपकी पेटी है जिसमें आपकी एमपी हैं, छत्तीसगढ़ हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा भाई महाराष्ट्र है क्या? बिल्कुल, एमएच है, एपी है, एपी का मतलब यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है और ये एमपी है। अच्छा, छोटा नागपुर के पठार को आपको याद है? बिल्कुल, झारखंड है, ओडिशा है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल है। ठीक है भाई। दक्षिणी पेटी के अंतर्गत क्या आएगा? तो दक्षिणी पेटी के अंतर्गत आएगा दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, नाटक तो कर मत तू, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और दक्षिणी पश्चिम पेटी है जिसमें आपके तेलंगाना आ जाएगा, केरल आ जाएगा और कर्नाटक इसमें भी शामिल रहेगा। ये दक्षिणी पश्चिम पेटी है जिसमें तेलंगाना और आपके केरल और साथ में कर्नाटक रहने वाला है। पश्चिम पेटी के अंतर्गत देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ये पश्चिम की पेटी वाले आएंगे। हिमालय पेटी में हिमालय राज्य आएंगे। हिंद महासागर के अंतर्गत अरब सागर और आपके बंगाल की खाड़ी आएगी। चले अब आगे बढ़ जाते हैं। लोहे के बारे में बात करें जो कि प्री कैम्ब्रियन काल का है। लोहे इसके भारत में धारवाड़ और आपकी कुड़प्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। लोहे है ना, ये लोहा कहाँ पाया जाता है? ये लोहा आपके लोहे अयस्क भारत में धारवाड़ और कुड़प्पा 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 क्रम की आग्नेय जो चट्टाने, कौन सी आग्नेय चट्टाने हैं, इन आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, बोलिए मेरे साथ, धारवाड़ और आपके कुड़प्पा, धारवाड़ और कुड़प्पा। भारत में पाए जाने वाले लोहे इसको 85% है हेमेटाइट प्रकार का। अच्छा, 85% हेमेटाइट प्रकार का है, 8% है जो मैग्नेटाइट प्रकार का है, 7 अन्य प्रकार का है। सबसे ज़्यादा आपके हेमेटाइट है, हेमेटाइट हैं, हेमेटाइट हैं। अच्छा, दल्ली राज हरा है और आपके बेला डीला का लोहे इसका ये विशाखापट्टनम बंदरगाह में
से जापान को निर्यात किया जाता है। देखिएगा डली राजहरा, डली राजहरा और आपके बोलाडीला, डली राजहरा और आपके बेलाडीला, बेलाडीला ये लोहे इसके का विशाखापट्टनम बंदरगाह से आपकी क्या जापान को निर्यात किया जाता है। लोहे की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, लोहे की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार हैं। हेमेटाइट, तो सबसे पहले मैग्नेटाइट के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटाइट जो कि आपके 8% है भारत में। तो यहाँ पर इसका रंग होता है अच्छा सा काला रंग होता है, ठीक है ना। और जिसमें अशुद्धियाँ होती है, सिलिका चूना होता है, जिसमें उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करें जो कि मैग्नेटाइट आपके लोहा है, ये धारवाड़ और कुडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। जिसमें मैग्नेटाइट के बारे में बात करें तो ए यहाँ पर प्राप्ति स्थान है जिसमें कुद्रुमुख है, जो कि आपके बाबा बुदन की पहाड़ी है, ठीक है ना, जो कि चिकमंगलूर कर्नाटक में है। कहाँ पर है भाइयों, ये चिकमंगलूर को आपके कर्नाटक में है, कुद्रुमुख, ठीक है ना। दूसरा है आपके कोजिडो, कोजिकोड है, कोजिकोड है आपकी ये केरल में है। फिर है सेलम तमिलनाडु में है। फिर है कुडप्पा, कुडप्पा नेलोर ये है आंध्र प्रदेश में। फिर निजामाबाद और केरीम नगर ये हैं जो तेलंगाना में। और फिर आपकी पलामू है जो कि झारखंड में है। कहाँ पर है, पलामू आपके झारखंड में है। ये आपके प्रमुख रूप से लोहे का मामला मैग्नेटाइट के अंतर्गत रहने वाला है। हेमेटाइट आपके 60 to 70% लोहा होता है जिसमें, और लाल रंग का आपके रहता है, ऑक्साइड होता है ना, लोहे का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड, ऑक्साइड है तभी आपके लाल रंग है और हेमेटाइट है। मध्य भारत में आपके प्रमुख रूप से झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक में पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। अब फिर हम तीसरे बात करते हैं लिमोनाइट, जो कि 42 आपकी 50% रहता है इसमें लोहा। हीमोनाइट में, हीमोनाइट में आपके पीला रंग रहता है, जल योजित आपके लोहा रहता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रहता है, ठीक है ना। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश एंड रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ये आपके पाया जाता है। हीमोनाइट आपके कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और रानीगंज पश्चिम बंगाल में आपके प्रमुख रूप से पाया जाता है मित्रों, ठीक है ना। मित्रों की मित्रानियों, सिडेराइट के बारे में बात करें 40% से कम यहाँ पर आपके पाया जाता है। लोहा भूरे रंग का ये रहता है। कार्बन आयरन कार्बोनेट है, ये इसके अंतर्गत आपके अशुद्धि पाई जाती है। कार्बन आयरन कार्बोनेट की उत्तरी भारत में सबसे निम्नतम स्तर का कोयला रहता है यहाँ पर, और आर्थिक दृष्टि से खनन लाभदायक नहीं है, नहीं है, नहीं है सिडेराइट का, ठीक है ना। राइट, सिडेराइट, ठीक है ना। चले हेमेटाइट के प्राप्ति के स्थान, हेमेटाइट के स्थान प्राप्ति के देख रहे हैं अभी हम। उससे पहले यहाँ पर ये चीज़ें समझो। हम मैग्नेटाइट की सबसे पहले हम बात करी। मैग्नेटाइट का मामला हमने देखा, धारवाड़ और कुडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। काला रंग होता है, 70% से ज़्यादा इसमें लोहा होता है, सिलिका और इसमें चूने की अशुद्धियाँ मिलती हैं। साथ में अगर हम बात करें ये कि आपकी कुद्रुमुख जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी है, चिकमंगलूर कर्नाटक में। फिर हमने बात करी कोझिकोड जो कि केरल में है। फिर कोझिकोड के बाद हमने बात करी सेलम जो कि तमिलनाडु में है। फिर कुडप्पा और नेलोर जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर निजामाबाद और आपके करीम नगर ये जो तेलंगाना में है, और पलामू है जो झारखंड में है। ये आपकी प्रमुख रूप से भारत में 8% आपके मैग्नेटाइट पाया जाता है, इसकी बात करी। फिर हमने हेमेटाइट की बात करी जो कि भारत में 85% आपके प्रमुख रूप से ये पाया जाता है। 80 से 60-70% तक आप 60 से 70% आपके लोहा रहता है, लाल रंग का होता है, इसमें ऑक्साइड आपके मिला होता है शुद्धि। और साथ में झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में ये पाया जाता है। यहाँ पर भी कहाँ कहाँ पाया जाता है देखियो, जिला भी देखेंगे, स्थान भी देखेंगे। तो सबसे पहले झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में आपने सिंह भूम सुना होगा, झारखंड का सिंह भूम, झारखंड का सिंह भूम में आपके आपके क्या रहेगा, गुआ है, नुआमुंडी है, बाराजमदा है, चिड़िया है, मातभूमि है। क्या है, मातभूमि है, चिड़िया है, बाराजमदा है, और साथ में भाई साहब कौन सा है भाई, देखो गुआ है, नोआमुंडी है, बाराजमदा है, चिड़िया है, मातभूमि है। समझे ना, ये सिंहभूम जिले के आपके प्रमुख क्षेत्र रहने वाले भाई, ये सिंहभूम क्षेत्र के आपके क्षेत्र रहने वाले हैं।
ये आपके सिंह भूमि के क्षेत्र रहने वाले स्थान में रहने वाले हैं झारखंड के अंतर्गत, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं भाई, अब अपन बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ओडिशा में मयूरभंज है, मयूरभंज के अलावा सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ के अलावा आपके केयोंझर है, केयोंझर के अलावा आपके संबलपुर है। ये आपके इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जिले रहने वाले ओडिशा के जिले रहने वाले कौन कौन से, एक तो आपके मयूरभंज है, मयूरभंज के अलावा सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ के अलावा केयोंझर है, केयोंझर के अलावा संबलपुर है। संबलपुर, केयोंझर, सुंदरगढ़, आपके मयूरभंज, सुंदरगढ़, केयोंझर, संबलपुर। अच्छा ठीक है। मयूरभंज के अंतर्गत आपके बादामपाड़ रहने वाले हैं गुरु क्या है, गुरु आपके मैसाणी है, सुलेमात है, ईशानी है, गुरुम, ईशानी, सुलेमात, गुरु, मैसाणी और बादामपाड़ मयूरभंज के अंतर्गत रहने वाला है ओडिशा में। बोनाई हिल्स है जो कि आपके सुंदरगढ़ में है, क्या है ये सुंदरगढ़ में है, आपके सुंदरगढ़ में क्या रहने वाला है, सुंदरगढ़ में आपके रहने वाले हैं प्रमुख रूप से बोनाई हिल्स है। और बारबिल कोरा है जो कि आपके केयोंझर के अंतर्गत रहने वाला है, केयोंझर है, इस केयोंझर के अंतर्गत आपकी क्या है, बारबिल कोहरा रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बात करें जिसमें दुर्ग है, बस्तर है और आपके दंतेवाड़ा है। दुर्ग का डली राजहरा और दंतेवाड़ा का बेलाडीला, दंतेवाड़ा का, दुर्ग का आपके डली राजहरा जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दुर्ग, बस्तर और आपके दुर्ग हैं, बस्तर हैं और आपके दंतेवाड़ा है, ठीक है ना। ये मामला है आपके, ठीक है ना। दंतेवाड़ा है भाई, दुर्ग है, डली राजहरा और आपके बेलाडीला इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का, किसका, छत्तीसगढ़ का मामला है। अब अपन बात करते हैं भाई किसकी, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, रत्नागिरी है और भंडारा है। अच्छा भंडारा है एक, तो भंडारा के अलावा रत्नागिरी, भिड़े बाबू का घर और चंद्रपुर, ठीक है महाराष्ट्र में। गोवा का आपके हैं मिरना, कुंडनम और आपके प्रिंसेसलम, ठीक है ना, प्रिंसेसलम, कुंडनम, मिरना, ये गोवा का। कर्नाटक का है बेलारी, कर्नाटका का क्या है, बेलारी, चिकमंगलूर, ये तो सबको पता है। धारवाड़ पता है सबको। और चित्रदुर्ग है, क्या है, एक चित्रदुर्ग है। धारवाड़ में आपके हासपेट, बेलारी और तुमकुर रहने वाले स्थान, और चिकमंगलूर में आपके शिमोगा, भद्रावती, केंद्रमुख जो कि बाबा बुदन की पहाड़ी है, और साथ में केमन मुंडी है, ठीक है ना। और बेलारी के अंतर्गत आपके प्रमुख रूप से सुंदर पहाड़ी है, क्या है, बेलारी में आपके प्रमुख रूप से संदूर पहाड़ी, क्या है, संदूर पहाड़ी। तो कर्नाटक का कौन सा रह जाएगा, कर्नाटक रह जाएगा बेलारी, चिकमंगलूर, धारवाड़ और आपके चित्रदुर्ग, ठीक है ना, क्या है, चित्रदुर्ग, ये आपके रह जाएंगे कर्नाटक के। फिर गोवा है, फिर महाराष्ट्र के आपके चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपके दुर्ग है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है। ओडिशा के अंतर्गत मयूरभंज है, मयूरभंज के अलावा सुंदरगढ़ है, केयोंझर है और संबलपुर है। झारखंड के अंतर्गत आपके सिंहभूम है, क्या है, सिंहभूम है। लोहे अयस्क का आपके निर्यात का पतन देखें तो पारादीप, विशाखापट्टनम, मर्म, गोवा और आपके मंगलोर, यहाँ पर पतन हुआ है। भारत में लोहे अयस्क की प्रमुख पेटियों में दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी, आपके महाराष्ट्र गोवा पेटी, और बेलारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, तुमकुर आपकी पेटी रहने वाली है, ठीक है ना। ये तीन आपके लोहे अयस्क की प्रमुख पेटियाँ, आपके दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर आपके तुमकुर पेटी रहने वाली हैं। लोहे इसके निर्यात पतन देखें तो पारादीप, विशाखापट्टनम, मर्म, गोवा और मंगलोर। लोहा इसके के भंडार देखें तो मैग्नेटाइट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके कर्नाटक में रहने वाले हैं, 69 पॉइंट आपके 50% है जो कि कर्नाटक में रहने वाले हैं, कर्नाटक में रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में आपके 13.10% है, फिर राजस्थान में 7.10% है, ठीक है ना। ये आपके प्रमुख रूप से भंडार हैं। उत्पादन के हिसाब से देखिए, उत्पादन के दृष्टिकोण से भी आपके उड़ीसा रहने वाला है, यहाँ पर अब टॉप है, उड़ीसा रहने वाला है। वहीं अगर हेमेटाइट के बारे में बात करें तो हेमेटाइट का भंडारण आपके 39% तो है उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। फिर झारखंड में 20%, फिर छत्तीसगढ़ में है 19%, झारखंड को कोई झारखंड, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ में 19% भंडारण है, 39%। सबसे ज़्यादा हेमेटाइट का भंडारण है उड़ीसा में 39%। इससे पहले हम मैग्नेटाइट की बात करी जो कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भंडारण है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान फिर नंबर आता है
उत्पादन की दृष्टि से मैग्नेटाइट में आपके ओडिशा रहने वाला है टॉप पे, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2023 के अनुसार 62वां आपके एडिशन है। उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ठीक है ना। और हेमेटाइट के अंतर्गत देखें, हेमेटाइट में आपके प्रमुख रूप से 1, 2 और 3 नंबर पे ये रहने वाले हैं। ओडिशा, ओडिशा के बाद में आपके झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़। ये मैपिंग के थ्रू आपके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटाइट है, ये हेमेटाइट है, ठीक है ना। अच्छा, हेमेटाइट। तो इसमें आपके उत्पादन की दृष्टि से तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। मैग्नेटाइट एस के भंडार में देखें तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर राजस्थान में है। यही मामला था ना भाई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। और यहाँ पर हमने भंडारण की प्राप्ति स्थान के बारे में बात करें तो आपके ए है आपके कुंद्रमुख, चिकमंगलूर कर्नाटक का, कोझिकोड केरल का देख रहे हो बी में, सी सेलम तमिलनाडु, फिर डी कुडप्पा नेलोर आंध्र प्रदेश, डी आप निजामाबाद और आपके करीमनगर तेलंगाना। 79% हेमेटाइट भारत के पूर्वी सेक्टर में पाया जाता है। असम, बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के अंतर्गत। 93% आपके मैग्नेटाइट है भारत के दक्षिणी सेक्टर है, जो कि आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में 72%, फिर केरल और तमिलनाडु में आपके पाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, फिर केरल और तमिलनाडु में मैग्नेटाइट पाया जाता है 93% दक्षिणी सेक्टर में। लोहे इस्पात के उद्योग केंद्र के बारे में बात करते हैं तो आपके लोहे इस्पात उद्योग के बारे में बात करते हैं। बोकारो जो आपने सुना होगा, जो कि झारखंड में स्थित है बोकारो। आपके बर्नपुर है, ये बर्नपुर पहले हीरापुर था, ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। जमशेदपुर आपको जिसको टिस्को कहते हैं, ये झारखंड में है। राउरकेला है जो कि ओडिशा में है। भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। विजयनगर कर्नाटक में है। भद्रावती कर्नाटक में, सेलम तमिलनाडु, पारादीप ओडिशा में रहने वाला है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मर्म गोवा है, गोवा में रहने वाला है। तो ये आपके लोहे इस्पात के उद्योग केंद्र है, जो कि बोकारो आपके झारखंड में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड के अंतर्गत है टिस्को के द्वारा स्थापित। राउरकेला है ओडिशा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। विजयनगर कर्नाटक, भद्रावती कर्नाटक, सेलम तमिलनाडु, पारादीप ओडिशा, ठीक है ना, पारादीप ओडिशा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मर्म गोवा के अंतर्गत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से लेकर 61 के बीच में थी, स्थापित लोहे के अंतर्गत बात करें तो राउरकेला ओडिशा 1959 में, भिलाई छत्तीसगढ़ 1955 में, दुर्गापुरा आपकी क्या है, दुर्गापुरा जो कि 1959 में है पश्चिमी बंगाल में। तो राउरकेला के बारे में बात करें जो ओडिशा में है, ये जर्मनी के सहयोग से, किसके द्वारा? जर्मनी का वहाँ पर सहयोग मिलता है। वहीं आपके भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है जो कि आपके 1955 में स्थापित होता है, जिसके रूस का सहयोग मिलता है। वहीं दुर्गापुर के बारे में बात करें जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये 1959 में स्थापित होता है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से हैं। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से हैं। आपके ब्रिटेन के सहयोग से हैं, वो ब्रिटेन का सहयोग रहने वाला है, उसमें ब्रिटेन का सहयोग है। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1964 में। बोकारो है जो कि झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है, जो कि सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित होता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें 1964 से लेकर 1969 तक है। या 69 तक के आपके लोहे इस्पात संयंत्र देखे, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम कौन सा है भाई, तमिलनाडु में कह रहा था लेकिन चेक कर रहा हूँ, तमिलनाडु, ठीक है ना। ये लोहे अस्क के बारे में हमने पूरी बात कर ली भाई, लोहे अस्क के अंतर्गत हमने पूरी बात करती है, ठीक है ना। या प्रमुख रूप से देख रहे हो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनके बारे में ये मैपिंग करके रखी है, जो हमने ऊपर बात करके रखी है, ठीक है ना। ये बोकारो देख रहे हो आप, ओके। और ये जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, चंद्रपुर, दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर हो गया, विशाखापट्टनम, सेलम हो गया तमिलनाडु, कर्नाटक का आपके भद्रावती, ये आपके प्रमुख रूप से स्टील इंडस्ट्रीज रहने वाली है।
मैगजीन के बारे में बात करें, मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये आपके 3 थी, ये 1964 से लेकर 69 तक। कौन सी पंचवर्षीय? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, उसमें आपकी ये 3 स्थापित किए गए थे चतुर्थ में सॉरी, तमिलनाडु में, सेलम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक। ठीक है, चलिए। और ये अपने कौन से थे? ये अपने दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से लेकर 61 के बीच में थे, राउरकेला, भिलाई, छत्तीसगढ़ में होगी भिलाई, और दुर्गापुरा। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। राउरकेला किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। भिलाई किसके द्वारा? भिलाई रूस के द्वारा। और अपने पश्चिम बंगाल की कौन सी हो जाएगी? दुर्गापुरा 1959 में ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है ना। लोहा इस्पात उद्योग केंद्र देखे हमने, आराम से देख लिए। 79% हमने हेमेटाइट देखा, भारत के पूर्वी सेक्टर में पाया जाता है। 93% मैग्नेटाइट भारत के दक्षिणी सेक्टर में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक 72%, केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है साहब, ये हमने चीज़ें देखी भाई। हेमेटाइट और आपके मैग्नेटाइट के बारे में, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बारे में कहाँ कितना परसेंट है ये देखा। हेमेटाइट हमने देखा ओडिशा में सबसे ज़्यादा आपके भंडारण पाया जाता है, और मैग्नेटाइट का हमने कर्नाटक में भंडारण सबसे ज़्यादा देखा, लेकिन उत्पादन हमने देखा कि मैग्नेटाइट का ओडिशा में होता है। ठीक है। लोहा एस्के के निर्यात के पतन पारादीप, विशाखापट्टनम, मर्मगोवा जो गोवा में, मंगलोर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर हमने पतन देखा, निर्यातक पतन। फिर हमने आपके प्रमुख पेटियाँ देखी। ठीक है, ये आपके हेमेटाइट एस्क के प्राप्ति के स्थान देखे हमने, बहुत बेहतरीन तरीके से देखे। ओके, और चले अब बात करते हैं अपने मैग्नीज के बारे में बात करते हैं। चलिए, मैग्नीज के बारे में अगर बात करें मित्रों, 3, 2, 1 अब स्टार्ट करते हैं। मैग्नीज भारत में आर्किक क्रम की आपकी गोंडाइट और आपके कोडुराइट चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज भारत के आर्कियन क्रम की गोंडाइट और आपके कोडुराइट प्रकार के, ठीक है, चट्टान पाए जाते हैं। इसके देखे जो कि आपके पायरोलू साइट, साइलोमेलिन, क्रिप्टोमेलिन, मैग्नाइट, ब्रोनाइट, मैग्नाइट, आपके क्रिप्टोमेलिन, पायरोलूसाइट, ठीक है ना, पायरोलूसाइट, और साइलोमेलिन, पायरोलूसाइट, ठीक है ना, क्रिप्टोमेलिन, मैग्नाइट, ठीक है ना, और साथ में ब्रोनाइट। ये एस्क इसके अधिकांशतः लोहा एस्क उत्पाद क्षेत्र में ही मैग्नीज मिलता है। अधिकांशतः लोहे आपके उत्पाद क्षेत्र है वहाँ पर ही मिलता है। राजस्थान में देखें तो उदयपुर और आपके बांसवाड़ा के अंतर्गत आपके ये मैग्नीज मिलता है राजस्थान में। गुजरात में पंचमहल और आपके दाऊद में, गुजरात में मिलता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा और आपके निमाड़ मांडला है, ठीक है ना, निमाड़ आपके मांडला है, निमाड़ मांडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा के अलावा निमाड़ मांडला, ठीक है ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट और आपके झाबुआ मध्य प्रदेश। गुजरात का पंचमहल और दाऊद, और उदयपुर और बांसवाड़ा राजस्थान। गोवा का गोवा, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, ठीक है ना, ये आपके प्रमुख लोहेस के थे और ये महाराष्ट्र में मैग्नीज के रहने वाले हैं। कर्नाटक का बेलारी है, हासपेट है, शिमोग है, ये चित्र आपके दुर्ग के रहने वाला है, चिकमंगलूर रहने वाला है, और आपके तुमकुट है, चिकमंगलूर है, चित्रदुर्ग है, शिमोगा है, हासपेट है, बेलारी है। आंध्र प्रदेश का श्री काकुलम है और विशाखापट्टनम है, लोहेस्क वाला सेम है ये, और श्री काकुलम है आंध्र प्रदेश का। ओडिशा का है क्योंझर, हम देखा था, सुंदरगढ़ है, कालाहांडी है, कोरापुट है, बोलनगिरी है, गंजाम है, बोलनगिरी के अलावा कोरापुट, कालाहांडी, सुंदरगढ़, क्योंझर, ये ओडिशा के रहने वाले हैं। झारखंड के हैं आपके घाटशिला और आपके मौसाबानी सिंहभूम, ठीक है ना, मौसाबानी सिंहभूम और घाटशिला, ये झारखंड के रहने वाले हैं। घाटशिला और आपके मौसाबानी घाटशिला, झारखंड आपके घाटशिला, मौसाबानी सिंहभूम। ओके, ओडिशा का क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिरी और गंजाम, ठीक है ना, ये प्रमुख रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश का श्री काकुलम, विशाखापट्टनम। कर्नाटक का बेलारी, हासपेट, शिमोंग, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुट। गोवा का गोवा, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी महाराष्ट्र। झाबुआ, बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़ आपके मांडला मध्य प्रदेश। पंचमहल और आपके दाऊद
गुजरात का, उदयपुर बांसवाड़ा राजस्थान का। मैग्नीज प्राप्ति के स्थान, ठीक है, ये रत्नागिरी जो कि आपके एमएच महाराष्ट्र में है, ये बेलरी है, बेलारी के अलावा आपके ये चित्रदुर्ग, तुमकुर, शिमोगा, आपके उत्तराखंड, ठीक है ना, इसमें शामिल नहीं है क्या, एक ये भी शामिल कर देना, उत्तराखंड, ये रहने वाले हैं कर्नाटक में, ठीक है ना। ये नागपुर, ये भंडारा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का ये रहा आपके छिंदवाड़ा और बालाघाट, संबलपुर, बोलनगिर, कालाहांडी, ठीक है ना, ये आपके प्रमुख रूप से उड़ीसा के रह गए। चले देखो भंडार में देखेंगे मैग्नीज, भंडार आपके सर्वाधिक पाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है ना, भंडार पाया जाता है उड़ीसा में 34%, उसके बाद कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 12% भारत का आपके भंडारण पाया जाता है, ठीक है ना, भंडार यानी कि 3rd नंबर पे है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है, विशेष रूप से आपके बालाघाट में 30.28%, 30.28%, 30.28% आपके यहाँ पर उत्पादन होता है। फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर उड़ीसा में होता है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन 3rd नंबर पे आपके क्या है, उत्पादन है। उत्पादन के हिसाब से मध्य प्रदेश में 1st नंबर पे है, लेकिन भंडारण आपके 3rd नंबर पे है। तो तिरछा मामला बैठा हुआ है ऐसे। मोइल के बारे में बात करें, देश की सबसे बड़ी आपकी मैग्नीज उत्पादन कंपनी है, मैग्नीज ओरई इंडियन लिमिटेड, नागपुर में स्थित है। कहाँ पर, नागपुर में मोइल। नेक्स्ट अपन बात करते चलिए, ये मैग्नीज का उत्पादन के बारे में। सबसे ज़्यादा एमपी में उत्पादन है, एमपी के बाद एमएच में, महाराष्ट्र में है, फिर तीसरे नंबर पे है आपके कौन सा, ये भाई उड़ीसा, ये उत्पादन है। लेकिन भंडारण की दृष्टि से देखें तो भंडारण में सबसे ज़्यादा आपके उड़ीसा का है, लेकिन उत्पादन होता है 3rd नंबर पे। 2nd नंबर पे कर्नाटक है, 3rd नंबर पे आपके मध्य प्रदेश है, जिसका आपके भंडारण 3rd नंबर पे, लेकिन उत्पादन होता है 1st नंबर पे। सबसे ज़्यादा आपकी इसका उत्पादन होता है किसमें, मध्य प्रदेश में, मैग्नीज का। 4th नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा भंडार में। चलिए अब बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट क्या है, ये आपके फूली हुई रोटी की तरह दिख रही है ना, ये आपके बॉक्साइट है। ये एस एलुमिना, इसका एस क्या है आपके, एलुमिना, एलुमिना है, ठीक है, Al2O3, Al2O3। इससे एल्यूमिनियम भी इससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट प्राप्ति के स्थान देखते हैं अब। बॉक्साइट के स्थान देखे प्राप्ति के, तो गुजरात रहने वाला है, गुजरात का खेड़ा, भावनगर, देवभूमि, द्वारका, हालडार। खेड़ा, भावनगर, देवभूमि, द्वारका और आपके हालडार, ये गुजरात के रहने वाले भाई, गुजरात के। महाराष्ट्र में थाने, पुणे, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, कोबला। तो आपके रत्नागिरी तो उसमें भी था, दोनों में, लोएस्क में, मैग्नीज में, लेकिन थाने हैं, पुणे हैं, सतारा हैं, कोल्हापुर हैं, कोबाला हैं, ये महाराष्ट्र के आपके रहने वाले हैं बॉक्साइट के। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम तो हो गई होगा, पूर्वी गोदावरी और आपके श्रीकाकुलम भी है। श्रीकाकुलम आपके मैग्नीज में भी था, ठीक है ना, मैग्नीज में भी था, यहाँ पर भी है, पूर्वी आपके गोदावरी, साथ में आंध्र प्रदेश में रहने वाला है। उड़ीसा में कालाहांडी है, वहाँ पर भी था, कोरापुट था, वहाँ पर भी था, बोलांगिरी है और संबलपुर है। संबलपुर कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है ना। ये आपके बॉक्साइट के बारे में बात है। झारखंड में आपके नेतरहाट है, पलामू है, लातेहार है, लोहरदगा है, गुमला है,
ठीक है ना। नेतरहाट है, पलामू है, लातेहार है, लोहरदगा है और गुमला है, ये झारखंड के अंतर्गत। ओडिशा में आपके सरगुजा, बिलासपुर, कबीरधाम, दुर्ग, बस्तर, आपके रायगढ़, महासमुंद और आपके राजनांदगांव, ये छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश का अमरकंटक, बालाघाट, शहडोल और आपके सियोनी, ये आपके प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। तो राज्य के हिसाब से गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये बॉक्साइट के रहने वाले हैं। और ये इसके आपके क्षेत्र रहने वाले हैं। स्थान देख लीजिएगा, खेड़ा, भावनगर, देवभूमि, द्वारका और आपके हालडारा, ये गुजरात के। थाने, पुणे, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, कोबाला, महाराष्ट्र। विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। कालाहांडी, कोरापुट, बोलागिरी और संबलपुर, ओडिशा। नेतरहाट, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ये झारखंड। सरगुजा, बिलासपुर, कबीरधाम, दुर्ग, बस्तर, रायगढ़, महासमुंद के अलावा राजनांदगांव, ये आपके रहने वाला छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक, बालाघाट, शहडोल और आपके सियोनी, मध्य प्रदेश का। बॉक्साइट का भंडारण भी देखें तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा, और उत्पादन भी ओडिशा में होता है। वेरी गुड, ठीक है ना। भंडारण की दृष्टि से सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर पे उत्पादन होता है झारखंड का। आंध्र प्रदेश में थर्ड नंबर भंडारण है, थर्ड नंबर पे गुजरात आपके उत्पादन होता है। तो बॉक्साइट में सबसे ज़्यादा ओडिशा में 41% भंडारण है देश का, 73% उत्पादन होता है। बॉक्साइट का सेकंड नंबर पे भंडारण है छत्तीसगढ़ का, थर्ड नंबर पे आपके आंध्र प्रदेश का। उत्पादन होता है झारखंड में, थर्ड नंबर पे है गुजरात। भंडारण की दृष्टि से ओडिशा फर्स्ट नंबर पे है, उत्पादन के नंबर से ओडिशा फर्स्ट नंबर पे है बॉक्साइट के सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है आपके भंडारण में, थर्ड नंबर आंध्र प्रदेश। वहीं आपके बॉक्साइट के उत्पादन में है फर्स्ट नंबर पे ओडिशा, सेकंड नंबर पे कौन सा आपके सेकंड नंबर पे रहने वाला है झारखंड, थर्ड नंबर पे आपकी गुजरात। ठीक है, ये आपके प्रमुख रूप से बॉक्साइट माइंस रहने वाली है। अब एल्यूमिनियम के संयंत्र है, ये भी देखने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात करते हैं आपके रेणकूट उत्तर प्रदेश में है। रेणकूट उत्तर प्रदेश में है। रिहंद, HEPHEPP, रिहंद है आपकी, ये संयंत्र है रेणकूट, जो कि आपके हिंडाल्को के द्वारा आपके अमेरिका के सहयोग से, कंपनी आपके हिंडाल्को के आपके सहयोगी देश है अमेरिका। दूसरा है मुरी झारखंड, जो कि आपके इंडाल्को है, ठीक है ना, इंडाल्को है मुरी झारखंड। फिर है आसनसोल पश्चिम बंगाल, प्रथम कारखाना जो कि एशियाई के द्वारा आपके आसनसोल पश्चिम बंगाल प्रथम कारखाना। कोरबा छत्तीसगढ़ में है आपके बाल्को के द्वारा, रूस के सहयोग से, बाल्को कंपनी रूस के सहयोग से, कोरबा छत्तीसगढ़। हीराकुंड ओडिशा आपके इंडाल्को के द्वारा। कोरापुट ओडिशा है जो कि आपके नालको के द्वारा। रत्नागिरी महाराष्ट्र कोयला HEPP, ये बाल्को के द्वारा रूस के सहयोग से। और आपके कोरापुट ओडिशा में है जो कि नालको के द्वारा फ्रांस के सहयोग से हैं। वहीं आपके बेलगाम कर्नाटक है जो कि इंडाल्को के द्वारा। फिर एलुपुरम केरल है जो कि इंडाल्को के द्वारा। और आपके मेतूर तमिलनाडु है जो कि माल्को के द्वारा। ये आपके रहने वाले हैं। तो रेणपुर उत्तर प्रदेश, हिंडाल्को अमेरिका। फिर आपके कौन सी है, फिर आपके मुरी झारखंड, इंडाल्को आपके झारखंड, मुरील इंडाल्को। आसनसोल पश्चिम बंगाल प्रथम कारखाना एशियाई के द्वारा। कोरबो छत्तीसगढ़ बाल्को के द्वारा रूस के सहयोग से। हीराकुंड ओडिशा इंडाल्को। कोरापुट आपके ओडिशा नालको के द्वारा फ्रांस के सहयोग से। रत्नागिरी महाराष्ट्र कोयाना, ठीक है ना, कोयाना यहाँ पर बाल्को के द्वारा रूस के सहयोग से। बेलगाम कर्नाटक आपके इंडाल्को। एलुपुरम केरल इंडाल्को के द्वारा। और मेतूर तमिलनाडु आपके माल्को के द्वारा। माल्को तमिलनाडु। ये आपके हमने लोहा पढ़ लिया, मैग्नीज और बॉक्साइड, ये 3 आइटम पढ़ लिए। अगली कक्षा में अबरक पढ़ेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।